आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने 2 आईने रखे हैं। पहला आईना तुम्हारा चेहरा दिखाता है, दूसरा तुम्हारा भविष्य। पहले आईने में तुम वही इंसान दिखाई देते हो जो आज हो, लेकिन दूसरे आईने में जो दिखाई देता है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारी डिग्री क्या है या दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। वह केवल एक चीज़ पर निर्भर करता है, तुम अपने बारे में क्या विश्वास करते हो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथों में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके शब्दों में भी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके विश्वास में होती है। क्योंकि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार को दिशा देती है, हर निर्णय को आकार देती है, हर आदत को जन्म देती है और अंत में उसी जीवन का निर्माण करती है जिसे दुनिया तुम्हारी किस्मत कहती है। दुनिया में जितनी भी महान इमारतें बनी हैं वे पहले किसी इंजीनियर के मन में बनी थी। जितनी भी महान कंपनियां खड़ी हुईं वे पहले किसी व्यक्ति के विश्वास में खड़ी हुई थी। हर क्रांति, हर आविष्कार, हर महान सफलता पहले किसी ऐसे इंसान के भीतर जन्मी थी जिसने दुनिया से पहले खुद पर विश्वास किया। यही कारण है कि इतिहास हमेशा विश्वास करने वालों के नाम याद रखता है। जब थॉमस एडिसन ने कहा कि वह अंधेरे को रोशनी में बदल देगा, तब दुनिया हंसी थी। जब हेनरी फोर्ड ने कहा कि हर साधारण इंसान कार चला सकेगा, तब विशेषज्ञों ने इसे असंभव कहा। जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने सपनों की दुनिया की कल्पना की, तब लोगों ने उसे अव्यावहारिक समझा। लेकिन एक बात उन सब में समान थी, उन्होंने पहले दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने पहले अपने विश्वास को अडिग बनाया। याद रखो, दुनिया कभी तुम्हारी वास्तविकता को नहीं बदलती, दुनिया सिर्फ उस वास्तविकता को स्वीकार करती है जिसे तुम अपने विश्वास और कर्म से बना देते हो। तुम्हारे भीतर हर दिन 2 आवाज़ें चलती हैं। एक आवाज़ कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे जैसे लाखों लोग असफल हो चुके हैं। दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होती है, वह चिल्लाती नहीं, वह सिर्फ फुसफुसाती है, एक बार पूरी ताकत से कोशिश तो करो। तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज़्यादा क्षमता है जितनी तुमने कभी इस्तेमाल की है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सवाल यह नहीं है कि कौन सी आवाज़ सही है, सवाल यह है कि तुम किस आवाज़ पर विश्वास करते हो। क्योंकि जिस आवाज़ को तुम बार बार सुनते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि मन वही बन जाता है जिस विचार को वह निरंतर स्वीकार करता है। यही कारण है कि अगर कोई इंसान हर दिन अपने आप को कमज़ोर कहता रहे तो वह धीरे धीरे सचमुच कमज़ोर महसूस करने लगता है। और अगर कोई हर दिन अपने उद्देश्य, अपने सामर्थ्य और अपने भविष्य पर विश्वास करना सीख जाए तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। विश्वास कोई जादू नहीं है, विश्वास वह बीज है जिससे हर उपलब्धि का वृक्ष उगता है। बीज छोटा होता है लेकिन उसके भीतर पूरा जंगल छिपा होता है। उसी तरह एक छोटा सा विश्वास एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज तुम जहाँ हो वह तुम्हारे पुराने विश्वासों का परिणाम है और तुम कल जहाँ पहुँचोगे वह तुम्हारे आज के विश्वासों पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर भविष्य बदलना है तो सबसे पहले विश्वास बदलना होगा, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी परिस्थितियों से बड़ा नहीं बनता, वह हमेशा अपने विश्वास जितना बड़ा बनता है। और यही वह सत्य है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। वे अपनी नौकरी बदलते हैं, अपना शहर बदलते हैं, अपने दोस्त बदलते हैं, कभी कभी अपना पूरा जीवन बदल देते हैं, लेकिन अपने विश्वास नहीं बदलते। और जब विश्वास वही रहता है तो परिणाम भी वही रहते हैं। याद रखो, एक पेड़ की शाखाएं काट देने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। जब तक उसकी जड़ें जिंदा हैं वह फिर से उगाएगा। इसी तरह डर, गरीबी, असफलता और औसत जीवन की जड़ बाहर नहीं होती, वह इंसान के भीतर होती है। अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा है कि तुम साधारण हो तो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री भी तुम्हें असाधारण नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास जल रहा है कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। एक शेर जब पैदा होता है तो उसे कोई यह नहीं सिखाता कि वह जंगल का राजा है, लेकिन उसके भीतर एक स्वाभाविक विश्वास होता है। वह हर कदम उसी विश्वास के साथ चलता है। दूसरी ओर हाथी जैसे विशाल जानवर को भी बचपन में एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वह कई बार छूटने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। धीरे
धीरे उसके मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। फिर जब वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि एक झटके में रस्सी तोड़ सकता है, तब भी नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को नहीं, उसके विश्वास को बांध दिया गया है। अब अपने आप से पूछो, क्या कहीं तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही रस्सियों से बंधी हुई तो नहीं? शायद किसी शिक्षक ने बचपन में कहा था, तुमसे नहीं होगा। शायद किसी रिश्तेदार ने कहा था, हमारे परिवार में कोई बड़ा नहीं बनता। शायद किसी असफलता ने तुम्हें यकीन लिए बनी है, और शायद तुमने उन शब्दों को सच मान लिया। लेकिन सच ये है, दूसरों की राय कभी तुम्हारी पहचान नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस पल बनती है जब तुम तय करते हो कि अब से तुम्हारा विश्वास तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से जन्म लेगा। अब्राहम लिंकन चुनाव पर चुनाव हारते रहे, व्यापार में असफल हुए, व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाइयों का सामना किया। अगर उन्होंने अपनी असफलताओं पर विश्वास कर लिया होता तो वे कभी इतिहास नहीं बनते। उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर नहीं, अपने उद्देश्य पर विश्वास किया। यही महानता का पहला नियम है।